हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आप सब लोग जैसे जानते हैं हमने एक सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें हम एमसीक्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 2025 के जीएसईबी एग्जाम के अंदर कैसे एमसीक्यू हो सकते हैं। तो उसी चीज को दोहराते हुए हम आज नया एक चैप्टर लेके आपके पास उपस्थित हुए हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 के बारे में। चैप्टर नंबर 13 जो कि न्यूक्लियाई है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 13 की, तो बच्चों 13 के अंदर चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं इसकी जो ब्लूप्रिंट है वो। तो बच्चों अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं तो इसमें एमसीक्यू, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 4 मार्कर क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू होंगे टोटल 5। 2 मार्कर क्वेश्चन होगा 1 जो कि स्टार होगा, 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे 0 और 4 मार्कर क्वेश्चन होगा 1। तो ये आपका ब्लूप्रिंट होने वाला है। इस ब्लूप्रिंट को हमें फॉलोअप में लेना है। चलिए ठीक है, तो कैसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं या कुछ बेसिक सी चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चले आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, एक्स होता है नेम ऑफ द एलिमेंट, ओके। जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। बच्चों एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन करके हमने बताया। ठीक है, उसके बाद आती है बारी हमारे ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। ओके, एटॉमिक मास नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होगा ए माइनस जेड। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले बात आएगी बच्चों हमारे पास आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स का मतलब होते हैं ऐसे एलिमेंट जिसमें जेड वैल्यू सेम हो। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल देना चाहूं तो 1H1, 1H2, 1H3, 2He3, 2He4, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं पर हम इनको ही याद रखेंगे। ठीक है, आइसोटॉप्स के बाद हम बात करेंगे आइसोबार। तो बच्चों आइसोबार का मतलब होता है जिसमें ए सेम हो। अच्छा, ये जो गिवन है अगर मैं बात करूं उसमें से 1H3 और 2He3, तो आप देख सकते हैं इनके जो ए नंबर है वो सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोबार होंगे। तीसरा होता है आइसोटोन। ओके, आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम होंगे। बच्चों क्या सेम होगा? न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। ओके, अगर मुझे एग्जाम्पल देने हैं इसी एग्जाम्पल्स में से, इन्हीं में से अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो 1H2, 2He3, 1H3, 2He4। ठीक है, तो ये आपके आइसोटोन्स हो गए। चले इसके बाद मैं बात करूंगा नंबर 4
दैट इज आइसोमर्स। तो बच्चों आइसोमर किसको बोला जाता है? जिसमें Z, A, N सारे सेम होते हैं, पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है, तो इनको बोला जाएगा एक दूसरे के आइसोमर्स। चले ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा अभी आपके पास इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रपोर्शन वाला, के फॉर एग्जांपल हमें कोई आइसोटॉप दिया हुआ है, उस आइसोटॉप के प्रपोर्शन की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल मैं बोरोन की बात करता हूं, तो बोरोन के दो आइसोटॉप्स होते हैं 5b10 और 5b11। ठीक है, बोरोन का एक्चुअल मास जो होता है, बोरोन का एक्चुअल जो मास होता है वो 10.81 होता है। ओके, बोरोन के दो आइसोटॉप है 5b10 5b11। ओके, मैं प्रपोर्शन की बात करूं तो सपोज करो इसका प्रपोर्शन x% है, तो इसका प्रपोर्शन 100 माइनस एक्स होगा। कोई भी मटेरियल 100% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 100 माइनस एक्स मैंने प्रपोर्शन में ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताया जाएगा, मुझे पूछना है कि भैया x कितना होगा, और मतलब 5b10 का वैल्यू कितना होगा, कितने परसेंटेज है, और 5b11 कितने परसेंटेज है, वो फाइंड करना है। चलो, तो इसमें बहुत सिंपल सा है, एम बी मतलब मास ऑफ बोरोन जो गिवन वैल्यू है, मतलब कि ये वाली इज इक्वल टू, अच्छा इधर देखो 5b10 मतलब कि b का एटॉमिक मास नंबर है 10, तो उसको 10 रखो, इसके प्रपोर्शन में वैल्यू है x, तो इसको x रखो, प्लस 5b11 एटॉमिक मास नंबर है 11। ओके, और इसका प्रपोर्शन है 100 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको टोटल वैल्यू 100 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 10.81 इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x अपॉन 100। चलो ठीक है, ये 100 ऊपर जाएगा, तो 10.81 इंटू 100 मतलब 1081, 10x माइनस 11x मतलब माइनस x प्लस 1100। चलो ये x इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो x हो जाएगा 1100 माइनस 1081 मतलब के 19, तो x का वैल्यू आ गया 19%, मतलब ये हो गया भैया 19%। अगर 19% ये है तो नीचे वाला हो जाएगा 81%। तो इस तरह से प्रपोर्शन के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं, जिसको आप याद रखोगे, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जोरदार। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मार्क गेनर साबित होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बच्चों बात आती है मास डिफेक्ट की। तो मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करना है, तो याद रखो बच्चों, मास डिफेक्ट ओके, तो मास डिफेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला होगा डेल्टा एम, दैट इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम। एम मतलब जो भी गिवन एलिमेंट दिया हुआ है उसका मास, तो ये मास डिफेक्ट हो गया। अच्छा बच्चों, मास डिफेक्ट के ऊपर से हमें एनर्जी फाइंड करने को आएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा ईबी या ई दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, तो मुझे कंपलसरी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा। ये याद रखोगे आप, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे बच्चों, ई बाय ए करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपका जो आंसर होगा वो एटॉमिक मास यूनिट में होगा। एटॉमिक मास यूनिट से अगर आपको एमईवी में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5 से। जो भी मास डिफेक्ट है,
जो भी बच्चों मास डिफेक्ट है उसको अगर मैं 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एमईवी। चले ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास के बारे में हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। ओके, इसके ऊपर से अभी अल्फा बीटा एंड गामा डीके के क्वेश्चन आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। ओके, अब क्या होता है कैसे होता है वो भी समझा दूं आपको। समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक्स जेड ए दिया हुआ है जिसमें से नया एलिमेंट बनेगा y। ओके, x को बोला जाता है बच्चों आपका पेरेंट न्यूक्लियस और y को बोला जाता है आपका डॉटर न्यूक्लियस। ओके, अगर अल्फा डीके है, ठीक है, या अल्फा एमिशन है तो कंपलसरी मुझे यहां पर 2He4 लगाना पड़ेगा। अगर मैं 2He4 लगाता हूं बच्चों समझो कि ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट साइड पर z का जो वैल्यू है वही वैल्यू राइट साइड पर भी होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर a का जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका राइट साइड पर भी होना चाहिए। तो एज यू कैन सी पहले से 2 मौजूद है तो मुझे कंपलसरी इसको z-2 करना पड़ेगा, तब जाके z-2 + 2 होगा तो आपका z बचेगा, ऊपर a-4 करना पड़ेगा, तब जाके a-4 + 4 करोगे तो a होगा, तो ये बैलेंस होगा। तो ये आपका अल्फा डीके शो कर रहा है। चलो बीटा, बीटा में भी 2 होते हैं। ओके, अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा में एक होता है -1E0, इसको मैं बीटा माइनस बोलूंगा। अच्छा, क्योंकि -1 है, क्योंकि -1 है तो समझ लो यहां पर मुझे कंपलसरी z+1 करना पड़ेगा और a एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स जेड ए +1E0, ये बीटा प्लस होगा बच्चों आपका। ठीक है, क्योंकि यहां पर +1 है तो ये z हो जाएगा -1a। बीटा में पेयर प्रोडक्शन होता है बच्चों, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। तो इनके साथ एक और पार्टिकल आएगा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, जो यहाँ पर शो किए गए। तो ये आपका बीटा माइनस एंड बीटा प्लस हो गया। चले इसके बाद मैं बात करता हूं गैमा डीके के बारे में। तो सपोज करो आपके पास गैमा डीके हो रहा है, तो बच्चों गैमा डीके में कोई ए या जेड में चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ वो एनर्जी में चेंज होगा, हायर लेवल से लोअर या लोअर लेवल से हायर पर। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर जो वैल्यू जेड की लेफ्ट साइड पर है वही वैल्यू राइट साइड पर भी होगी, जो वैल्यू लेफ्ट साइड पर ए की है वही राइट साइड पर भी होगी। तो इस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, चले ना अभी इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो समझ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। अच्छा, ये तो हमने जस्ट अभी आपको सिखाया कि बोरोन के लिए 10.81 है, इसके 2 है प्रोपोर्शन। तो अभी हमने सीखा था 19 ये हमारा आंसर आ जाएगा B510 B511 1981। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ओके, द मास नंबर ऑफ हीलियम। ओके, एक चीज रह गया मुझे बताना, सॉरी, वापस से अपन चलते हैं। तो भैया यहाँ पर एक रेडियस जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो रेडियस का बच्चों फॉर्मूला होता है R = R0 a⁻⁴। ओके, R0 की वैल्यू ऑलवेज 1.1 FM और समटाइम्स एवरी टाइम 1.2 FM होती है, समटाइम्स 1.1 होता है। ओके, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, जिसका वैल्यू 2 समथिंग इंटू 10⁻17 हो जाएगा। ये सब लोग बिना किसी
ठीक है, इन्फ्लुएंस में इसको प्रिपेयर कर ही लेना, डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है भैया। चले डन। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया द मास नंबर ऑफ He इज 4 एंड दैट ऑफ सल्फर इज 32। तो यहां पर देखो हमें A1 दिया हुआ है 4 और A2 दिया हुआ है 32। ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारा He का और ये तुम्हारा सल्फर का। ओके, तो मुझे रेडियस के बारे में चाहिए। तो रेडियस आप सब लोग जानते हो RS बाय RHE इज इक्वल टू AS अपॉन AHE पावर 1/3। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, सल्फर का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 32 और हीलियम का 4। अगर मैं 4 से बात करूं तो ये हो जाएगा 8। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब है, यानी आपका RS जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ RHE होगा। तो यहां पर वैल्यू ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लॉग R वर्सेस लॉग A। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है बच्चों, बिल्कुल जबरदस्त है। याद करो फॉर्मूला R इक्वल टू R0 A⁻1/3 होता है। क्या मैं सही हूं? ओके, चले ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। तो लॉग R इज इक्वल टू लॉग इन A⁻1/3। तो इसका मतलब लॉग R0 प्लस लॉग A⁻1/3। तो लॉग R इज इक्वल टू लॉग R0 प्लस 1/3 लॉग A। ओके, तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा आपको लग रहा है भैया? अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है तो मैथ्स वालों चलो जल्दी, y इक्वल टू mx प्लस सी है तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और यहां पर स्ट्रेट लाइन के लिए ऑप्शन लगेगा ए। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से दिया है कि न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का 27 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, जिसका रेडियस है 3.6 और टीई का एटॉमिक मास नंबर है 125। तो इसका रेडियस कितना होगा? चलो चलो चलो, बिल्कुल इजी, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला R इक्वल टू R0 A⁻1/3। क्या मैं सही हूं? यस यस यस, बिल्कुल। तो A1 है आपके पास 27, A2 है आपके पास 125। तो R2 अपॉन R1 A2 अपॉन A1 रेस टू 1/3, मतलब के 125 डिवाइडेड बाय 27 रेस टू 1/3, मतलब के 5 क्यूब बाय 3 क्यूब रेस टू 1/3, मतलब के R2 5 अपॉन 3, R1 जिसकी वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, तो 3.6 से ये हो जाएगा 1.2 और 1.2 इंटू 5 मतलब 6 FM, यानी आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। समझे बाबू मोशाई? चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7, टू न्यूक्लियर have their mass number in the ratio of 1:3. So the ratio of nuclear density, याद करो बच्चों, अभी आपको सिखाया था न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट है तो आंसर शुड बी 1:1। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नाउ इफ द न्यूक्लियर रेडियस, तो ये तो बच्चों अभी हमने आगे किया, इसके जैसा है, तो ये तुम लोग मुझे करके ठीक है कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है? सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन 1H2 is 1.112 MeV per nucleon, and alpha particle 2He4 has a binding energy 7.047 MeV.
हमें यहाँ पर एक प्यारा सा इक्वेशन भी दिया है, देखो देखो बच्चों समझने वाली बात है, प्यारा सा इक्वेशन भी दिया है और मुझे क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए एज आई टोल्ड यू, ठीक है, 1H2 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसका 2 रखो, 1H2 है तो उसका 2 रखो बच्चों, ओके, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 1.112 माइनस, ठीक है, 2He4 है, तो इसका मतलब जो पर न्यूक्लियन है, इसका मतलब टोटल 4 न्यूक्लियन है, तो 4 रखो, और हर एक की है 7.047, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ लो, 7 4 जा 28, ध्यान से बच्चों, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 4.44, 28 में से 4 जाएगा तो ऑलमोस्ट 24 के जितना आंसर आएगा, 24 के आसपास हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 23.8 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इस तरह से क्यू वैल्यू फाइंड किया जा सकता है बच्चों। चले देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाले की, व्हेन 92 यूरेनियम 235 undergoes fission 0.1% of its original mass is changed into energy, कितना बच्चों टोटल मास का 0.1%, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एनर्जी मास डिफेक्ट दिया गया 0.1%, 0.1 का मतलब होता है 0.1/100, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000, ओके, ये डेल्टा एम है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे टोटल मास यहाँ पर 1 kg दिया था, अच्छा 1 kg का डिवाइड बाय 1000, इसका मतलब मुझे यहाँ पर मास डिफेक्ट मिला 1 ग्राम का। अब एनर्जी का फॉर्मूला तो आप सब लोग जानते हो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अच्छा डेल्टा एम 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, -3 9 इंटू 10⁻16, तो आपका आंसर होगा बच्चों 9 इंटू 10⁻13 जूल, 9 इंटू 10⁻13 जूल मतलब ऑप्शन डी, गजब था ये। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें 200 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ अ सिंगल यूरेनियम 235, द नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर। चलो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से, तो कैसे किया जाता है, पावर हमें दिया गया है 1 किलोवाट, 1 kW मतलब के 10⁻³ वॉट, अच्छा एनर्जी हमें दिया गया है दैट इज 200 MeV, 200 MeV का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻² m 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 3.2 10⁻⁻11, 6 + 2 8 -19, ठीक है, तो ये जूल में आंसर हो गया। अब पावर का फॉर्मूला याद करो, NE/T, तो N हो जाएगा हमारे पास PT/E, बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से, PT T पर सेकेंड दिया है, पर सेकेंड का मतलब होता है T = कितना 1 सेकेंड, डालो सबकी वैल्यू, अच्छा पावर P 10⁻3, 3.2 10⁻⁻11, चलो बिल्कुल ध्यान से, ये -11 ऊपर जाएगा तो +11 +11 +3 मतलब 14, पर 1/3.2 है तो इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे तो 14 का पावर 13 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 3.125 इंटू 10⁻13 है। हमें ज़्यादा टेंशन पावर के लिए नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सभी देखो ऑप्शन सेम है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो इसके बाद वाला, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी का है, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी याद करो फॉर्मूला, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम कैसे मिलता था, ZMP + NMA, अच्छा एन कैसे मिलता था, A - Z से, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ZMP सही है, N मतलब A - Z, तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देखा कितना कमाल का था। चले अभी बात करते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन की, 200 MeV of energy may be obtained per fission of uranium 235, a reactor is generating 1000 kilowatt of the power, the rate of the fission in the reactor। बच्चों अभी किया, वापस से खुद से करोगे आप और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कुछ इस तरह से दिया है, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिशन प्रोसेस। चलो बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन हमें दिया है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 that gives you 38 SR90 प्लस फिल इन द ब्लैंक। बिल्कुल ध्यान से, भाई 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 भाई, गजब गजब गजब। चलो जैसे मैंने आपको बताया था, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दोनों तरफ z वैल्यू सेम होने चाहिए, z वैल्यू सेम होने चाहिए। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर मैं इसको x कंसीडर करूं तो x z a हो जाएगा। चले कंपेयरिंग z ऑन बोथ द साइड, तो भैया लेफ्ट साइड पर z है 92 और यहाँ पर है 0, तो लिखो 92 प्लस 0 इक्वल टू, राइट साइड पर है बच्चों 38, तो लिखो 38 प्लस z। अगर मैं z को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 92 माइनस 38, चलो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 54, z हो जाएगा अपने पास 54। चलो ठीक है, फिर a को कंपेयर करेंगे, तो a को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर 235 प्लस 1, देखो 235 1 इक्वल टू 90 प्लस a, बिल्कुल ध्यान से, 236 माइनस 90 इक्वल टू, तो a हो जाएगा 146। चेक करो जिसका z 54 हो और a, तो यहाँ पर बच्चों 146 आ गया, पर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी 146 नहीं दिख रहा है। पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन को कुछ इस तरह से बनाऊं, यूरेनियम 92 235 that give plus 0N1 that gives you SR38 90 plus 54 XE 143 प्लस 30N1, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। तो 146 की जगह पर हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें दिखाया गया एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ सिंगल यूरेनियम 200 MeV और हमें पावर मिल रहा है 5। वापस से वही पावर का फॉर्मूला भैया, पावर P इक्वल टू NE/T, तो मेक एंड सब्जेक्ट PT अपॉन E। चलो कदम कदम मिलाते जा, खुशी के गीत गाते जा, वैल्यू लेके आओ आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, ओके सेम टू सेम, वापस से वही पावर P इक्वल टू NE/T। ठीक है, यहाँ पर हमें पर मिनट दिया गया है, यानी टाइम T इक्वल टू 60 सेकेंड लेना है। ओके, और उसके बाद 3.2 मेगावाट, मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है। वैल्यू डालो, आंसर लेके आओ, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, ध्यान से समझो। तो देखो हमें फॉर्मूला दिया गया है x z a that gives you pi z plus 1 a that gives you, okay, थोड़ा सा जगह रखता हूं मैं, that gives you k z minus 1 a minus 4 that gives you k z minus 1 a minus 4। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। तो देखो अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें मैं ध्यान में रखूंगा। देखो z+1 है और इधर z है, तो इसका मतलब मुझे कंपलसरी यहाँ पर -1 डालना पड़ेगा। अगर मैं -1 डालूंगा तो ये बीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब z+1, अब समझो कैलकुलेशन z+1 से होना चाहिए, तो z+1 z-1, मुझे अगर यहाँ पर z+1 चाहिए तो कंपलसरी यहाँ पर 2 चाहिए, a है a-4 है, तो इसका मतलब 2He4 होगा, यानी कि ये अल्फा होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पर बात करूँ z-1 z-1 a-4 कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गामा है। तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा और गामा
बीटा, अल्फा और गामा, ऑप्शन बी ये आपका आंसर हो गया। चले ठीक है, इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन की, तो चलो बच्चों ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम ए अल्फा A1 बीटा A2 अल्फा A3 गामा A4। ठीक है, हमारा जो ए है, ओके, यानी कि एलिमेंट फर्स्ट है, उसके पास 72 और 180 ऐसा है। इसके बाद ये जो है वो अल्फा डीके एक्सपीरियंस करता है। अल्फा डीके का मतलब यहाँ पर 2He4 होगा। अगर 2He4 है तो इसका मतलब यहाँ पर इसको कंपल्सरी 70 होना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको 174 माइनस करना है तो 176 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो रहा है बीटा, तो बीटा के अंदर बीटा माइनस भी हो सकता है, बीटा प्लस भी हो सकता है। यहाँ पर हमें प्रॉपर देना पड़ेगा, आइदर इट इज बीटा माइनस और बीटा प्लस। लेट अस टेक बीटा माइनस, तो अगर मैं बीटा माइनस लेता हूं तो ये -1E0 होगा। अगर -1E0 है तो इसका मतलब यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ेगा 71 176, बिकॉज तो ही देखो 70, ठीक है, 71 माइनस 1 तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, मुझे x1 और x2 को बैलेंस करना है, ना कि x और x2 को। ऑलवेज जो कंसेक्यूटिव होते हैं उनको ही बैलेंस करना है। x से x1 बैलेंस हुआ, अब x1 से x2 बैलेंस होगा, अब x2 से x3 और सेम ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चले तो x2 मेरे पास समझो बिल्कुल ध्यान से 71 176। ठीक है, ओके, ये मैंने वापिस से लिखा। ओके, अब ध्यान से समझो, इसके बाद A3 बन रहा है जिसमें अल्फा है। ओके, तो अल्फा इसका मतलब देखो ध्यान से, 2 पहले से मौजूद है तो मुझे यहाँ पर 69, तो 69 प्लस 2 करेंगे तो 71 होगा। अच्छा 4 है तो इसका मतलब 172, क्योंकि 172 प्लस 4 इक्वल टू 176 होता है। तो हमारा x3 क्या होगा बच्चों, 69 172। ठीक है, ओके, चलिए अब मैंने यही वापिस से लिखा। ओके, अब मुझे गामा चाहिए, तो गामा की वजह से जो मुझे x4 मिलेगा वो एज इट इज 69 172 मिलेगा। तो मेरा आंसर होगा 69 172, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इस तरह से फाइंड किया जाता है। चले इसके बाद नंबर 19, तो नंबर 19 के अंदर मुझे पूछा गया है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स है। चलो बिल्कुल ध्यान से, तो मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास x अल्फा पार्टिकल है और y बीटा पार्टिकल है। चलो ध्यान से, तो फॉर्मूला x 90 200। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दिया है तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई मैं इसको ए बी कंसिडर कर दूं, तो ए जितने अल्फा पार्टिकल है और बी जितने बीटा पार्टिकल है, 80 बाई 168। ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ ए जितने अल्फा पार्टिकल मतलब ए 2He4 और बी जितने बीटा पार्टिकल मतलब -1E0। चलो बिल्कुल ध्यान से, तो लेफ्ट साइड पर ध्यान से समझो, मुझे पता है z वैल्यूज कंपेयर करना है, तो लेफ्ट साइड पर 90, राइट साइड पर 80 प्लस 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी। ओके, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 80 मतलब 10, 2a माइनस बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब आप ए वैल्यू को कंपेयर करो, तो 200 168 प्लस 4a b इंटू 0, तो 200 माइनस 168 इक्वल टू 4a। ओके, तो इसका मतलब 32 इक्वल टू 4a, दैट मीन्स a हो जाएगा 8। अगर a 8 है, चलो a की वैल्यू डालो इधर, तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस b, इसका मतलब b हो जाएगा 6। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल 8 और बीटा पार्टिकल हो जाएंगे 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अल्फा हमारे पास होंगे 8 और बीटा होंगे हमारे पास 6। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, थोरियम से BI बना, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स सेम टू सेम होने की वजह से आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, न्यूक्लियस विद z इक्वल टू 92 एमिट्स द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस। ओके, द z ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस, तो z कितना होगा हमें चेक करना है।
चलो इनिशियल कितना है बच्चों 92 है, तो जो जेड नया प्रोड्यूस होने वाला है उस 92 ओके। अब अल्फा किनो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब -8 इंटू 2, क्योंकि अल्फा याद करो 2He4 होता है जिसमें z वैल्यू 2 होता है, तो ऐसे 8 है तो 8 इंटू 2 किया मैंने। अच्छा बीटा माइनस कितने हैं 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब 4 बीटा ओके। एक्चुअली माइनस रखना था, याद करो देखो ऐसा कुछ है -4 और बीटा की वैल्यू -1 है तो उसको -1 रखा मैंने। फिर बीटा प्लस कितने हैं देखो तो बच्चों मेरे पास 2 है तो +2, फिर से -2 इंटू 1, तो देखो 92 -16 +4 -2, 92 माइनस 4 -2 मतलब 2, 2 -16 मतलब 14। अच्छा तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 78, जो कि हमें ऑप्शन सी देता है। तो बस बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा इस सेशन यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।